शुभ प्रभात दोस्तों, बोले भगवान भोलेनाथ की राधे कृष्णा। दोस्तों, आज हमारी चार धाम पैदल यात्रा का 17वां दिन बड़े ही आनंद के साथ श्री राम जानकी मंदिर बिल्कुल मैया गंगा जी के तट पर से यहाँ पर प्रारंभ होता हुआ। चलिए आप सभी भी हमारे साथ आगे की ओर। दोस्तों, नेताला आश्रम में रात का विश्राम पाकर हम लोग आगे मैया गंगोत्री धाम की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत ही अच्छा सा आश्रम था जहाँ पर पूज्य महाराज श्री ने बड़े ही लगाव से, बड़े ही प्रेम के साथ भोजन प्रसाद आदि व्यवस्था करके हम लोगों को आगे की ओर प्रस्थान करने के लिए शुभेच्छा दी है। कुल मैया के तट पर बसा हुआ ये छोटा सा नेताला। दोस्तों, यमुनोत्री जैसा खतरनाक तो नहीं, लेकिन गंगोत्री मार्ग पर भी कई ठिकानों पर ऐसा भूस्खलन होने का संभावित क्षेत्र है जहाँ पर थोड़ा सा बचकर आगे निकलना पड़ता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, पहले भी हम लोग आपको कह चुके हैं कि आप जब चारधाम यात्रा को आते हैं तो आपको यहाँ पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। हीना नामक गांव है जहाँ पर ये निःशुल्क पंजीकरण केंद्र सरकार ने उपलब्ध कराया है। पंजीकरण कराना अनिवार्य है ताकि आपको भी सहायता हो और सरकार को भी कोई कठिनाई ना हो आपदा निवारण में। नेताला के बाद एक हीना गांव से थोड़ा सा बाहर छोटा सा मंदिर है माता श्री खंडद्वारी देवी का, जहाँ पर आप रुक सकते हैं, कुछ देर आराम पा सकते हैं। कुछ देर यहाँ पर विश्राम पा के आगे की ओर बढ़ना है। बारिश का मौसम लगभग नज़दीक आ चुका है। यहाँ पर भी किसान खेतों की जुताई करते हुए, खेत तो देख सकते हैं कितने छोटे छोटे खेत है बिल्कुल मैया के तट पर। पहाड़ों के बिल्कुल बीचों बीच से बहती हुई गंगा मैया और मैया को और भी अच्छा स्वरूप प्रदान करने वाला एक कृत्रिम वाटरफॉल। वो जो वाटरफॉल बनाया हुआ है कृत्रिम, जिस डैम से आता है वो ये है, वो डैम मनेरी में बनाया हुआ ये छोटा सा। और लगभग आज तक की यात्रा में ये हम पहले डैम देख रहे हैं। और ये डैम के अंदर देख सकते हैं बिल्कुल मैया का प्रवाह यहाँ पर शांत होता हुआ। वैसे तो मैया की गति आप सबने देखी ही है, और ऊपर देख सकते हैं कि मैया कितनी तेज। दोस्तों, सुबह 6 बजे से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। लगभग 10 बज चुके हैं और 10 से 12 किलोमीटर आगे का प्रवास हम करते हुए चल रहे हैं। लेकिन आज दोपहर का जो मुकाम है, जो विश्रांति स्थान है, वो है पायलट बाबा का आश्रम, जहाँ तक जाने तक हमें रुकना नहीं है क्योंकि वहीं पर भोजन प्रसाद का प्रबंध है और दोपहर का विश्राम है। देखते हैं कैसा है पायलट बाबा का आश्रम। ये है वो पायलट बाबा का आश्रम, बिल्कुल मैया के तट पर बसा हुआ ये सुंदर सा आश्रम। देखते हैं अंदर कैसा दिखाई देता है। और ये है पायलट बाबा का आश्रम दोस्तों, सुंदर सा ये आश्रम। देखते हैं अंदर कैसा दिखाई देता है। पायलट बाबा के आश्रम में बिल्कुल प्रवेश द्वार पर ये बनाई हुई सुंदर सी श्री गणेश प्रतिमा रिद्धि सिद्धि सहित, और बिल्कुल इनके पीछे ही ये सुंदर सा श्री सोमेश्वर भगवान जी का मंदिर, जो आश्रम की सुंदरता को और बढ़ाता है। बिल्कुल सुंदर सा देख सकते हैं शिवलिंग, बहुत ही आकर्षक और विलोभनीय है। मैया गंगा जी का ये मंदिर देख सकते हैं, बहुत सुंदर है। गंगा जी के तट पर बनाया हुआ ये गंगा जी की ये मूर्ति। आश्रम के अंदर भी अनेकों मूर्तियाँ सजाई हुई है, देख सकते हैं आप, जैसे कि ये वराह भगवान की मूर्ति, आगे भगवान शंकर जी की मूर्ति, उसके आगे भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा जी, और यहाँ पर फिर ये सुंदर सा विष्णु मंदिर। आश्रम पीछे की ओर भी बहुत बड़ा है, देख सकते हैं यहाँ पर
ये सुंदर सी यहाँ पर शिव जी की प्रतिमा, इस और ये गार्डन, सबसे महंगा फल मिलता है प्रतिमा अद्भुत है ये। और यहाँ पर ये देखिए प्रसिद्ध कीवी का फल, जो फल लगभग ये कीवी का वृक्ष है और इस पर ये ऐसा फल पाया जाता है, देख सकते हैं आप। यहाँ नीचे भी एक छोटा सा गार्डन है, देख सकते हैं, जहाँ अनेकों फूलों के, वनस्पतियों के पौधे लगाए हुए हैं। और यहाँ पर ये सप्तऋषि मंदिर है, देख सकते हैं, सभी सप्तऋषियों की प्रतिमाएं यहाँ पर बहुत ही विलोभनीय दृश्य में सजाई हुई है। एक बार यहाँ पर आकर इस आश्रम का दर्शन अवश्य कर लेना चाहिए, बहुत ही सुंदर है। और यहाँ पर ये सुंदर सा यज्ञशाला भवन, जहाँ पर राम पंचायतन, ये सब देखने लायक है। लगभग सभी देवियों की प्रतिमा यहाँ पर दिखाई देती। फूलों के अनोखे वृक्ष यहाँ पर, सुंदर से पौधे, ये मोर पंखी। आश्रम को सजाया गया है यहाँ पर। और यहाँ पीछे जहाँ पर खुद पूज्य पायलट बाबा जी का निवास स्थान है, उनकी कुटिया है, बिल्कुल पिछले हिस्से में। इस ओर ये है बाबा जी का निवास स्थान, जहाँ पर बाबा जी जब आश्रम में होते हैं तो यही उनका निवास स्थान रहता है। आश्रम बहुत बड़ा है, अनेकों प्रतिमाएं सजाई हुई है। और सबसे विशेष बात इस आश्रम की वो ये है, भगवान शिव जी की बहुत बड़ी है प्रतिमा। सामने ये नंदी जी भगवान, और यहाँ देखिए ये बहुत बड़ी भगवान शिव जी की है प्रतिमा। और आश्रम का नाम जो आपने सुना कि पायलट बाबा, क्यों ये नाम कहा जाता है, तो उसका कारण भी यही है कि बाबा जी पूर्वाश्रम में पायलट थे और फिर संन्यास दीक्षा लेकर उन्होंने योग सिद्ध साधना हासिल करके ये आश्रम आदि सब व्यवहार बनाए। इस और भी बहुत बड़ा ये साधु निवास, और ऊपर वाले हिस्से में अन्नपूर्णा सदन, जहाँ पर साधुओं को भोजन प्रसाद दिया जाता है। आश्रम तो बिल्कुल मैया के तट पर है, देख सकते हैं। इस और मैया, सुंदर सा ये मैया का प्रवाह, पास वाला परिसर भी देख सकते हैं, बहुत सुंदर है। सबसे बड़ा आकर्षण है भगवान शिव जी की मूर्ति। प्रयास किया आप सबको इस आश्रम का कम समय में दर्शन कराने का। आश्रम में आने के बाद हम लोगों को यहाँ पर निवास व्यवस्था भी कराई गई है, लेकिन अभी हम लोगों ने भोजन प्रसाद पाया है और आगे चलने की मनीषा है। इस ओर से और भी सुंदर दिखाई देती है शिव प्रतिमा, बहुत बड़ी है, लगभग आश्रम के ऊपर ये दिखाई देती है। बाहर से हम लोगों ने देखा ही है। कम समय में हम लोगों ने आपको दर्शन कराने का प्रयास किया है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। पायलट बाबा के आश्रम में दर्शन आदि पाकर, भोजन प्रसाद पाकर हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। पायलट बाबा आश्रम के बाद ये छोटा सा लाटा नामक गाँव मिलता है। लाटा गांव के बाद ये मल्ला भटवाड़ी नामक सुंदर सा गांव मिलता है। मल्ला के बाद हम लोग भटवाड़ी की तरफ आगे चल रहे हैं और चलते समय ये लगभग 2-3 दिन के बाद बहुत सुंदर सा ये नज़ारा दिखाई देता हुआ देख सकते हैं।
बहुत ऊंचाई पर ये पहाड़ और उतनी ही नीचे से बहती हुई मैया गंगोत्री, बहुत सुंदर है। मैया का उद्गम स्थान लगभग पास आता हुआ। और भटवाड़ी हम लोग पहुंच चुके हैं। ये भटवाड़ी का छोटा सा मार्केट, और यही भटवाड़ी में सुंदर सा एक शिवालय है जहाँ पर आज हम लोग रात्रि का विश्राम करने वाले हैं। सुंदर सा ये शिव मंदिर यहाँ पर। जय भोले। चार धाम पैदल यात्रा में आज के लिए इतना ही। बोले जय श्री कृष्णा, बोले जय भोले।